हेलो गाइस, माई सेल्फ नेहा और नेहा की नर्सिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। तो देखते हैं क्या है डिटर्मिनेंट्स का मीनिंग। क्या होता है डिटर्मिनेंट्स का मीनिंग? होता है कुछ ऐसे फैक्टर्स या कुछ ऐसी थिंग्स जो हमें क्या करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे कि क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, किस चीज़ पे इफ़ेक्ट करेंगी, हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेंगी, उसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक डायग्राम शो करा हुआ है, आप उस डायग्राम को देखिए। तो देखिए इसमें मैंने बीच में मेंशन किया है हेल्थ। क्या मेंशन किया है? हेल्थ। किसकी किसकी हेल्थ? इंडिविजुअल की हेल्थ, फैमिली की हेल्थ, कम्युनिटी की हेल्थ और नेशन की हेल्थ। इंडिविजुअल, फैमिली, नेशन, कम्युनिटी की हेल्थ। क्या ऐसे फैक्टर्स हैं या क्या ऐसी थिंग्स हैं या क्या ऐसे चीज़ें हैं या क्या किस चीज़ों से हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी हेल्थ इन्फ्लुएंस होती है या फिर हमारी हेल्थ को इफ़ेक्टिव मतलब हमारी हेल्थ ख़राब हो रही है। तो पहला हमारा आ रखा है इसमें टॉपिक इन्वायरमेंट। सबसे पहला क्या फैक्टर दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, जैसे कि अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो हम लोगों को क्या हो सकता है, कोई ना कोई हमारी हेल्थ ख़राब हो सकती है। सेकंड हमारा पॉइंट देखा है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, कि अगर हमारा जो हमें जहाँ से सर्विसेज मिलती हैं अगर वो अच्छी नहीं है तो हमें क्या होने के चांसेस हैं, हमारी हेल्थ अनहेल्दी होने के चांसेस है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स दे रखा है, पॉलिटिकल सिस्टम दे रखा है, बिहेवियर पैटर्न दे रखा है एंड सोशियो इकोनॉमिकल पैटर्न दे रखा है। तो इतने हमारे पॉइंट्स दे रखे हैं जो क्या शो करते हैं कि हमारी हेल्थ हमारी हेल्थ को कौन कौन से पॉइंट्स या कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। इसके अलावा और भी हैं बट मैं इनको एक्सप्लेन करूँगी और बाकी जो अदर पॉइंट्स हैं वो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और रोज़ वीडियो देखने के लिए मुझे कमेंट कीजिएगा कि बताइएगा कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए, तो मैं उस टॉपिक को पहले इंक्लूड कर लूँगी। वैसे तो मैं कम्युनिटी से यूनिट 1 से स्टार्ट कर रही हूँ। मेनली ये जीएनएम, बीएससी और एएनएम तीनों के लिए ही है, लेकिन हिंदी का नहीं है तो एएनएम वालों के लिए थोड़ा टफ होगा। मैं कोशिश करूँगी कि नोट्स हिंदी में भी प्रोवाइड कर दूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ में क्या दे रखा है, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इंडिकेट। तो डेफिनेशन क्या है हेल्थ की? हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। सिर्फ यही पॉइंट्स जो हैं वो हेल्थ हमें हेल्दी नहीं बनाते। इसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको डायमेंशन में बताया है कि बहुत सारे डायमेंशन ऐसे हैं जो हमें बताते हैं कि हम कौन से डायमेंशन पे फिट बैठ रहे हैं, वैसे ही हमारे बहुत सारे क्या हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला आपका दे रखा था बिहेवियर, पॉलिटिकल, बायोलॉजिकल, सोशियो इकोनॉमिक, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, इन्वायरमेंट। तो ये सारे हमारे आ जाएंगे क्या, आपके बिहेवियर आपके डिटर्मिनेंट्स आ जाएंगे। तो चलिए डिटर्मिनेंट्स में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो आपने एक डायग्राम पे देखा होगा कि मैंने आपको एक शो किया था डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ एंड OLOF। तो OLOF क्या है? OLOF है ऑप्टिमम लेवल ऑफ फंक्शनिंग। क्या है? ऑप्टिमम लेवल ऑफ फंक्शनिंग। ऑप्टिमम लेवल ऑफ फंक्शनिंग इज कंसिडर्ड बाय मैनी डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। मीन्स अगर हमें अपनी लेवल ऑफ फंक्शनिंग, हमें अपनी बॉडी की फंक्शनिंग अच्छी करनी है, हमें अपनी लाइफ की फंक्शनिंग अच्छी करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स को क्लियर करते हुए चलना पड़ेगा। तो ये बेस्ट पॉसिबल तभी होगा, ये फंक्शनिंग तभी पॉसिबल होगी जब हम सारी चीज़ों को एक अकाउंट में लेंगे। मीन्स हम सारी चीज़ों को करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे अंदर ये एबिलिटी नहीं है, ये एबिलिटी नहीं है, ये हमें हर चीज़ करनी है। तो हम तब बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी की ऑप्टिमम लेवल ऑफ फंक्शनिंग है। तो देखिए सबसे पहला नंबर पे हमारा जो डिटर्मिनेंट दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, बिहेवियरल डिटर्मिनेंट। कौन सा दे रखा है? बिहेवियरल डिटर्मिनेंट। तो बिहेवियर नाम से ही क्लियर लग रहा है आपको कि हमारे लाइफ स्टाइल से रिलेटेड इसमें बात की गई है।
किससे रिलेटेड? लाइफ स्टाइल से, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड से, कि हम कैसा हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, हम कैसे हाई इसमें रहते हैं, लो उसमें रहते हैं, हम कैसी हैबिट्स को फॉलो करते हैं, हम स्मोकिंग करते हैं कि एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते हैं, हमारा स्लीपिंग पैटर्न कैसा है, हम ज़्यादा खाना खाते हैं कम खाना खाते हैं, अब मतलब मीन्स अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग लेते हैं नहीं लेते हैं, या हम लोग जैसे कि अभी काफ़ी आपने देखा है कि बाइक चलाते हैं लोग लेकिन वो नहीं लगाते, हेलमेट्स नहीं लगाते, तो उससे भी हमें क्या है, हमारे को खतरा है। सीट बेल्ट्स हैं, इरेगुलर लाइफ पैटर्न है हमारे कोई मतलब कि जैसे कि किसी का होता है ना कि सोने का कोई टाइमिंग नहीं है, उठने का कोई टाइमिंग नहीं है, खाने का कोई टाइमिंग नहीं है, तो ऐसी ये सब चीज़ें बिहेवियर डिटर्मिनेंट में यही है कि इट इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल लाइफ स्टाइल। किसकी लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करेगा? हमारी लाइफ स्टाइल में। अगर हमारी फॉल्टी और इल हैबिट्स है तो हमें क्या होंगे? एडवर्स इफेक्ट, मतलब कि हमारी हेल्थ को इफेक्ट पड़ेगा, साइड इफेक्ट्स होंगे। किसकी वजह से? हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से। तो ये सिंपल सा बोला हुआ है, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल्स में मैंने आपको नीचे आपको दिख रहा होगा कि मैंने एग्जाम्पल्स में आपको समझाया, स्मोकिंग, अवॉइडिंग एक्सरसाइज, लैक ऑफ स्लीप, ईटिंग टू मच और इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन। तो एक एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स आपके पास किसकी नॉलेज होनी चाहिए? बिहेवियर पैटर्न की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप किसी के भी हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव कर सकें। तो बिहेवियर डिटर्मिनेंट आपको समझ आ गया होगा कि ऐसे थिंग्स या ऐसे फैक्टर जो किसको इफेक्ट करते हैं? हमारी हेल्थ को। किसके थ्रू? बिहेवियर के थ्रू। बिहेवियर किसका? पर्सन का, खुद का। जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सन यहाँ पे आ रहा है, पेशेंट्स, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी सब आ रहा है ना, तो नेशन, कम्युनिटी, इंडिविजुअल, फैमिली, सबको। तो मैंने एक सीट बेल्ट वाला एग्जांपल दिया, या मैं आपको हेलमेट वाला एग्जांपल दे रही हूँ, तो सिर्फ उससे उस बंदे को नुकसान नहीं हो रहा है या उस इंसान को नुकसान नहीं हो रहा है। किसको नुकसान हो रहा है? उसकी पूरी फैमिली को, कम्युनिटी को नुकसान हो रहा है। तो वही इसमें बोला हुआ है कि ऐसे फैक्टर्स जो क्या करते हैं, हमारी हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट डालते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? डिटर्मिनेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला था क्या? बिहेवियर, जो हमारी हैबिट्स और लाइफ स्टाइल पे डिपेंड होता है। दूसरा हमारा आ गया पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम ग्रेट इफेक्ट है सोशल क्लाइमेट पे, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हैव द पावर एंड अथॉरिटी टू रेगुलेट। जैसे कि आपको पता है पॉलिटिकल जो सिस्टम होता है हमारे यहाँ पे, पॉलिटिक्स जो होती है या पॉलिटिशियंस जो होते हैं, उनके पास पावर होती है, उनके पास अथॉरिटी होती है, वो कोई भी प्रोग्राम कंडक्ट कर सकते हैं, वो कुछ भी करवा सकते हैं। तो वही इसमें बोला हुआ है कि पावर एंड अथॉरिटी टू रेगुलेट। जैसे कि अगर हमें कोई हेल्थ प्रोग्राम कराना है, आपको पता है बहुत सारे हेल्थ प्रोग्राम है, अगर हमें कोई हेल्थ प्रोग्राम कराना है तो हम किसके थ्रू करा सकते हैं? पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू। अगर ये सिस्टम हमारा प्रॉपरली कंडक्ट नहीं हो रहा है, प्रॉपरली अच्छे से हमारे साथ नहीं जुड़ा हुआ है, हम इनके साथ रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें बहुत तरीके से लॉस हो सकता है। जैसे इन्वायरमेंट हमारी, आपने देखा है कि काफ़ी लोग स्वच्छता अभियान भी चलाते हैं, है ना, देखा होगा आपने। अलग अलग पॉलिटिशियंस जो होते हैं, अलग अलग उसके क्या कहते हैं, मेंबर्स होते हैं, जैसे कि बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, अलग अलग मेंबर्स होते हैं, तो अलग अलग अपना बढ़ावा करने के लिए, प्रचार करने के लिए सोसाइटी को साफ करते हैं, एनवायरनमेंट पे ध्यान देते हैं, और आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, रेगुलेशन पे, है ना, बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इंसान को बेनिफिट भी मिलता है। तो ये इसमें बोला गया कि पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू भी क्या हो सकता है? इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट हमारा दे रखा है बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट। बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट का मीन्स है कि डिटर्मिनेंट्स ऐसे फैक्टर्स या ऐसी थिंग्स जो हमारी हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। तो बायोलॉजिकली मीन्स, तो बायोलॉजिकली मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि मैंने आपको इसमें बता रही हूँ, हेरिडिटी एंड जेनेटिक डिटर्मिनेंट्स हैव रिमार्केबल इन्फ्लुएंस। Heredity and genetic determinants have remarkable influence on the physical and mental health of individual, families, etc. तो हेरिडिटी मैटर करती है, हमारी जेनेटिक मैटर करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ जो डिसीजेस होती हैं, कुछ जो बीमारियां होती हैं, कुछ जो इफेक्ट होते हैं वो बाय जेनेटिक ओरिजिन होते हैं। जैसे क्रोमोसोमल ऑबनॉर्मलिटीज़ हो गई, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो गए, मेंटल रिटार्डेशन हो गया। तो ये कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कैसे होते हैं? बाय जेनेटिक, मतलब बाय बर्थ ही इंसान में प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे कि ऐसे फैक्टर जो बाय बर्थ या फिर जेनेटिक ओरिजिन की वजह से, हमारे फैमिली की वजह से हम में आ रहे हैं, तो वो हम बोल सकते हैं कि बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट है, कि वो इफेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा दे रखा है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट। तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट मीन्स है
कि इन्वायरमेंट की वजह से हमारी बॉडी पे या हमारी हेल्थ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है, डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है। तो ये दो टाइप से हो सकता है, एक हो सकता है इंटरनल और एक हो सकता है एक्सटर्नल। क्योंकि आपको पता है कि इन्वायरमेंट कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनली आप बोल सकते हो कि इंटरनली हमारी बॉडी पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, इंटरनली हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, इंटरनली हमारी बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो जैसे हमारे टिश्यूज़ ख़राब हो सकते हैं, ऑर्गन ख़राब हो सकते हैं, ऑर्गन सिस्टम के फंक्शन ख़राब हो सकते हैं, उन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, उन पे इफेक्ट पड़ सकता है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, हमारी हेल्थ को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो उसको हम बोल सकते हैं इंटरनल। एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल मीन्स पॉल्यूशन आ जाएगा इसके अंदर। जैसे आपको पता है वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, रेडिएशन वगैरह है, ये सब चीज़ें किसके अंदर आ जाएंगी, हमारे एक्सटर्नली के अंदर आ जाएंगी कि जो हमारी सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है। तो अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ऐसे कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि अगर धूल मिट्टी अगर आ रही है तो वो हमारे पॉल्यूशन कर रही है और हमारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में भी जाके अंदर हम इनहेल कर ले रहे हैं, तो उस पर भी इम्पैक्ट कर रही है, इफेक्ट डाल रही है। तो ये हो जाएगा हमारा इन्वायरमेंटल। नेक्स्ट आ गया सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स। जो सोशल इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट है ना, ये इंडिविजुअल की हेल्थ पे तो करता है, साथ साथ पे कंट्री पे भी करता है कि कंट्री को भी मतलब एक कंट्री के लिए भी एक डिटर्मिनेंट है। क्योंकि देखिए इसमें जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो एजुकेशन दे रखा है, इकोनॉमी दे रखा है, ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटी, हाउसिंग, न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ें इसमें दे रखी हैं। तो एजुकेशन आपकी दे रखी है कि एजुकेशन सबकी अच्छी होगी। जैसे कि मान लीजिए अगर सब लोग अच्छी से अच्छा पढ़े लिखे होंगे तो सब लोगों को अच्छी हेल्थ मिलेगी, है ना। सब मैं पढ़े लिखे लोग मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे से खाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इलिटरेट लोग अच्छे से नहीं खाते, लेकिन एजुकेशन मैटर करती है। अभी मैं कुछ भी सामान है, कोई लोग देखते नहीं है, एक्सपायरी उठा के ले आते हैं दुकानों से या कहीं से भी। जैसे एक्सपायरी सामान होता है, डेट देख के हम लोग लेते हैं। हम लोग जैसे अगर कोई दूध भी पैकेट लेने गए हैं, दही लेने गए, ब्रेड लेने गए हैं, तो अगर वहीं पे इलिटरेट बंदा होगा तो वो पढ़ता नहीं है ना। तो वही है कि एजुकेशन मैटर करती है, इकोनॉमी मैटर करती है कि हमारा स्टेटस कैसा है, हमारी इनकम कैसी, ऑक्यूपेशन मैटर करता है कि हम कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, हम कैसी जॉब कर रहे हैं, उस पर हम कैसा मतलब कैसे हम लोग वो कर रहे हैं, रह रहे हैं, हमारा हाउसिंग कैसा है, न्यूट्रिशन लेवल कैसा है। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, हमारी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करती हैं और साथ साथ में कंट्री पे भी इम्पैक्ट डालती है। नेक्स्ट हमारा दे रखा है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम डिटर्मिनेंट। तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम प्ले अ ग्रेट रोल इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल लाइक फैमिली सर्विसेज, इम्यूनाइजेशन। आपको पता है हमारी कंट्री में ऑलरेडी इतनी पॉपुलेशन है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो हम लोगों को क्या करना है, इसमें क्या होता है कि काफ़ी सारी जो ऐसी डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं कि हमारी जो सर्विसेज है वो प्रॉपर हम तक नहीं पहुंच पाती। जैसे आपको पता है इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कभी कभी हेल्थ फैसिलिटीज़ का, या नहीं मतलब जहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जैसे कुछ कुछ रूरल एरियाज़ में वो पहुँच नहीं पाती हैं, या रेफरल प्रॉपर नहीं है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, जिस वजह से कोई भी सिस्टम जो हमारी सर्विसेज है वो हम तक नहीं पहुँचती है। तो वो भी इफ़ेक्ट करती है किस पे, हमारी हेल्थ पे। वो किसी भी वजह से अगर हम पे नहीं, हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ एक मतलब कि इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब वो किसी भी वजह से हो सकता है रिसोर्स कम हो, रिसोर्स बने इतना हो ही ना कि हम सब तक पहुंचाएं, या हो सकता है कई बार कि जिसने रेफ़र किया है उसने प्रॉपर तरीके से रेफ़र ना किया हो, या स्टॉक प्रॉपर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, या वो हमें इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है कारण। तो अगर वो भी एक वजह है कि अगर ये सब सर्विसेज हमें नहीं मिलेंगी, जैसे इम्यूनाइजेशन अगर बच्चों को नहीं मिलता है तो इससे भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बोला है। नेक्स्ट आपका दे रखा है अदर डिटर्मिनेंट। अदर डिटर्मिनेंट में वुमेन इश्यूज़ दे रखे हैं। जैसे वुमेन इश्यूज़ में आपको बता सकती हूँ कि आपको पता है कि जो वुमेन होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब एक घर की सबसे मेन होती है, क्योंकि वो एक मतलब फैमिली में वाइफ होती है, डॉटर होती है, और आपकी डॉटर इन लॉ होती है, मदर बनती है ना, सब बनती है, वो सारे किरदार निभाती है और सब कुछ करती है, तो वो मेन होती है। तो उसकी हेल्थ का हमें मेन ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है उसी से सब कुछ है ना। नेक्स्ट है एजिंग। हमारे घर में जो बड़े लोग होते हैं उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं वैसे वैसे बीमारी भी ज़्यादा बढ़ती रहती है। मुझे लगता है बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी यहाँ दर्द है, कभी वहाँ दर्द है, कभी ऐसा हो गया, कभी वैसा हो गया, तो ये सब प्रॉब्लम करती है। एग्रीकल्चर हो गया कि अगर प्रॉपर तरीके से, जैसे आपने देखा है कि अभी बहुत ज़्यादा
केमिकल के थ्रू सब्जी उगाई जाती है, बहुत ज़्यादा केमिकल फैलाया जा रहा है हर जगह। तो वही है कि एग्रीकल्चर अगर प्रॉपरली तरीके से अगर ग्रोइंग नहीं होगी, हार्वेस्टिंग नहीं होगी, तो क्या होने के चांसेस हैं, हेल्थ पे इफेक्ट होने के चांसेस है। रूरल डेवलपमेंट अच्छे से अगर प्रॉपर तरीके, मैं वही बोल रही हूँ ना कि रिसोर्सेज अगर प्रॉपर तरीके से रूरल एरिया में नहीं पहुँच पाते तो वो भी एक कारण है। और अर्बन इम्प्रूवमेंट, अर्बन मतलब अभी ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, रूरल एरिया छोड़ के अर्बन एरियाज़ की तरफ आ रहे हैं। तो अर्बन एरिया बहुत ज़्यादा भर गए हैं, इम्प्रूव नहीं हो पा रहे हैं, सिर्फ बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो वही इसका एक कारण। तो ये भी कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं जो इन लोगों ने हम मतलब जो हम लोगों को देखने हैं अपने साथ साथ। बाकी ये जो आपको मैंने 6 बताए तो बहुत इंपॉर्टेंट वन। तो आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। तो बिहेवियर पैटर्न पढ़ा पहला नंबर पे। तो बिहेवियर पैटर्न का आपका दे रखा है कि लाइफ स्टाइल और हैबिट हमारी अच्छी होनी चाहिए, हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी होनी चाहिए, हमारी हैबिट अच्छी हो, वही एक्सरसाइज करनी है, स्मोकिंग नहीं करनी है, सीट बेल्ट लगानी है, हेलमेट पहनना है। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। हमें अपनी लाइफ के पैटर्न को, जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसके पैटर्न को अच्छा करना है, हैबिट को अच्छा करना है। तो ऑटोमेटिकली हमारी जो हेल्थ है वो ऑलरेडी अच्छी हो जाएगी। पॉलिटिकल सिस्टम में यही है कि हमें उनका भी साथ चाहिए है, उनसे हमें कोऑर्डिनेशन बनाना है ना। तो हम लोगों को वो बहुत सारी सर्विसेज में हेल्प कर सकते हैं। वो अपने लिए तो करेंगे ही, लेकिन हमारे लिए भी करेंगे। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल सिचुएशंस। काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशंस, जैसे मैंने आपको बताया क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ वगैरह, ये हमें बाय बर्थ ही हो सकती हैं। तो हमें इसके लिए भी हमें क्या करना है, तो इसके लिए हमें जेनेटिक काउंसलिंग वगैरह देनी है। जो भी इससे सिक हैं, कि जो भी बच्चे इससे सिक हैं, जो भी प्रॉब्लम्स इनको हो रही हैं, तो हमें क्या करना है कि प्रॉपर तरीके से एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज इनको प्रोवाइड करने हैं। कि अगर किसी केस में अगर हमें लगता है कि अबॉर्शन की ज़रूरत है, तो हम उनसे एडवाइस कर सकते हैं कि आप अबॉर्शन करा सकते हो, अबॉर्शन करा लीजिए, है ना। अगर बर्थ नहीं हुआ है, अगर डिफॉर्म चाइल्ड है, तो हम कह सकते हैं। तो वही है कि बायोलॉजिकल सिचुएशन को हम ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन तो मैंने आपको बताया, एजुकेशन, ये सब चीज़ों पे हमें क्या करना है, मेंशन करना है। इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए, ऑक्यूपेशनल, इसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्थ सेट होती है। नेक्स्ट है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में भी आपका बोला हुआ है कि अगर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की हमें इम्यूनाइजेशन सर्विसेज हैं, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज हैं, जो भी है सर्विसेज हमें अच्छे से प्रोवाइड करनी है सब लोगों को। मैंने आपको बोला कि रूरल डेवलपमेंट की वजह से सर्विसेज कई बार नहीं पहुंच पाती हैं, या प्रॉपर तरीके से अगर हमारे पास रिसोर्सेज की कमी हो रही है तो हम नहीं पहुंचा पाते हैं, या रेफर सही से नहीं हो पा रहा है, स्टॉक की एडिटिंग वगैरह, स्टॉक का इंडेंट जो है वो क्लियर नहीं हो पा, उसकी वजह से। और लास्ट हमारा दे रखा है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट वही है कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके से हमारे को इफेक्ट कर सकता है। एक्सटर्नली हमारे बाहर की, जैसे कि पॉल्यूशन की वजह से मैंने आपको बताया, और इंटरनली हमारे टिश्यू वगैरह, ऑर्गन वगैरह को भी क्या कर सकता है, अनहेल्दी बना सकता है। तो ये आपकी क्या थे, डिटर्मिनेंट्स। तो सिंपल डिटर्मिनेंट्स का मीनिंग क्या दे रखा है, डिटर्मिनेंट्स मीन्स ऐसे फैक्टर्स, ऐसे कारण जो हमारी हेल्थ को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है किन किन चीज़ों का, ये मैंने आपको मेंशन करा है। अगर हम इन सब चीज़ों का, इन 6 चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हमारी हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो आई होप गाइस आप लोगों को आज की क्लास समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट क्लास किस पे चाहिए। वैसे तो मैं डेली क्लासेस बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी क्या है ना, इतना फ्लो में नहीं आ पा रहा है, तो मैं धीरे धीरे ट्राई कर रही हूँ। बस आप लोग मुझे पक्का सपोर्ट कीजिए अच्छे से अच्छे, तो मैं अच्छी से अच्छी जल्दी जल्दी क्लासेस लेके आऊँगी। बाय बाय गाइस, थैंक यू, टाटा।